पाकिस्तान में इंटरनेट की सुस्त रवि और सोशल मीडिया एप्लीकेशंस की बंदिश अब एक मामूल बन चुकी हैं। जब भी कोई सियासी एहतजाज हो, कोई जलसा जुलूस या हसास नौयत का इज्तिमा हो, हुकूमत सिक्योरिटी के नाम पर इंटरनेट बंद या स्लो कर देती है, जिससे सोशल मीडिया एप्लीकेशंस तक रसाई मुश्किल हो जाती है। इस हुकूमती इकदाम पर आज़ादी इज़हार राय पर कदगन को लेकर सवालात उठ रहे हैं कि हुकूमत इंटरनेट में सुस्त रवि और सोशल मीडिया एप्लीकेशंस की बंदिश से आज़ादी इज़हार राय के बुनियादी हक की नफ़ी कर रही है और इसका मकसद इख्तलाफी आवाज़ों को दबाना है। दूसरी तरफ इंटरनेट की सुस्त रवि से कारोबारी तबका भी बुरी तरह मुतासर हो रहा है। खासतौर पर IT और टेलीकॉम सेक्टर इंटरनेट की सुस्त रवि से बराह रास्त मुतासर हो रहे हैं, जबकि डिजिटल मार्केटिंग, ट्रांसपोर्ट और फूड डिलीवरी ऐप बेस्ड कारोबार भी इंटरनेट की सुस्त रवि के मनफी असरात से मुरतब हो रहा है। इसके अलावा दीगर कई कारोबार भी बिलावास्ता तौर पर इंटरनेट स्लो डाउन होने की वजह से मुतासर हो रहे हैं। इसके अलावा कुछ बिजनेसेस में वेबसाइट्स और एप्लीकेशन तक रसाई के लिए मुख्तलिफ टूल्स का इस्तेमाल करने की वजह से कारोबारी लागत में इजाफा हो रहा है। पिछले कुछ सालों से IT सेक्टर पाकिस्तानी मईशत में कलीदी किरदार अदा कर रहा है और पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स में IT बरामदात की वजह से इजाफा देखने में आ रहा है। IT सेक्टर की अहमियत का अंदाजा इस सेक्टर की एक्सपोर्ट्स के आदाद शुमार से लगाया जा सकता है। रवा माली साल में IT बरामदात में पिछले साल के मुकाबले में 34% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन यह सवाल अहम है कि इंटरनेट की सुस्त रवि के बाद पाकिस्तान IT बरामदात में इजाफे का रुझान बरकरार रख सकेगा या नहीं, क्योंकि IT शोबे के माहिरीन इन खदशात का इजहार कर रहे हैं कि इंटरनेट की सुस्त रवि से IT और टेलीकॉम सेक्टर्स की ग्रोथ बुरी तरह मुतासर हो सकती है। IT माहिरीन के मुताबिक टेलीकॉम सेक्टर 3 अरब रुपए यौमिया है, जिसमें से 60 से 70% मुनाफा 3G और 4G से जुड़ा हुआ है और इंटरनेट मसाइल की वजह से यह सेक्टर बुरी तरह मुतासर हो रहा है। IT और टेलीकॉम सेक्टर इंटरनेट की सुस्त रवि से पेश आने वाले मसाइल की शिकायत कर रहे हैं। आम आदमी भी इंटरनेट की सुस्त रवि से ज़हनी कोफ्त का शिकार है। लेकिन वजीर मुमलिकत बराए IT शिजा फातिमा ख्वाजा ने आज भी जियो न्यूज़ से बात करते हुए इंटरनेट की सुस्त रवि को मुस्तरद कर दिया है। शिजा फातिमा ख्वाजा का कहना है कि ब्रॉडबैंड इंटरनेट और डेटा सर्विसेज इस वक्त मुकम्मल तौर पर फाल हैं। एक्स पाकिस्तान में टोटल 2% से भी कम लोग इस्तेमाल करते हैं। जहाँ तक आज़ादी राय का ताल्लुक है, आपकी तमाम प्लेटफॉर्म्स खुले हैं 100%। पाकिस्तान में ब्रॉडबैंड जो है, जो आपके जो इंडस्ट्री हमारी ज्यादातर ब्रॉडबैंड यूज करती है, उसको बंद नहीं किया जाता। इसीलिए आप देखेंगे कि जो एक्सपोर्ट के फिगर्स हैं हमारे या IT इंडस्ट्री के फिगर्स हैं, उसने रिकॉर्ड तोड़ा है पिछले महीने। डेटा मुल्क के अंदर चल रहा है, डेटा पे भी हर चीज चल रही है। इस मामले पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है सज्जाद मुस्तफ़ा ने, जो कि चेयरमैन है पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेज एसोसिएशन के, और इसके अलावा हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रेसिडेंट पाकिस्तान फ्रीलांसर्स एसोसिएशन तुफैल अहमद खान। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सज्जाद साहब, पहले आपकी तरफ आते हैं। हम देख रहे हैं कि पिछले कई महीनों से अब तो इंटरनेट की बंदिश होती है या इंटरनेट स्लो डाउन कर दिया जाता है, कभी जलसे जुलूस की वजह से, एहतजाज की वजह से, कभी फायरवॉल के नाम पे। जरा बताइएगा कि इंडस्ट्री किस हद तक मुतासर हो रही है इससे। जी, थैंक यू वेरी मच जी फॉर इनवाइटिंग अस। एब्सोल्युटली IT इंडस्ट्री में ग्रोथ तो माशाल्लाह बहुत आई है। हम 33-34% के हिसाब से ग्रो कर रहे हैं और हम इंशाल्लाह ऑन ट्रैक हैं कि हम 5 साल में $15 बिलियन की इंडस्ट्री बन जाएंगे, सेकेंड ओनली टू टेक्सटाइल। और सबसे बड़े हम एम्प्लॉयर हैं, तकरीबन 6 लाख लोग डायरेक्टली पाशा मेंबर्स के साथ एम्प्लॉयड हैं, 2.3 मिलियन लोग तकरीबन फ्रीलांसर्स हैं, तो 30 लाख घराने इस पे चलते हैं। ये कहने के बाद मैं ये कहूँगा कि इंटरनेट की जब 1 घंटे की बंदिश हो, और ये 2023 के नंबर्स हैं और ग्लोबल नंबर्स हैं, 1 घंटे के अंदर तक की बंदिश तकरीबन $1 मिलियन कॉस्ट करती है हमारी इंडस्ट्री को। सो हमारे लिए तो एक शारात की ये मुतरादिफ है इंटरनेट। इसके बगैर तो हम गुड्स और सर्विसेज काम कर ही नहीं सकते। ऑब्वियसली काफ़ी सारे इसमें मसाइल हैं और हुकूमत को हम ये बावर भी कराते रहे हैं कि ये मसाइल हैं, और बहुत सारे मसाइल टू बी फेयर टू गवर्नमेंट काफ़ी रिस्पॉन्सिव है और मसाइल हल करने की कोशिश भी कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि थोड़े अरसे के अंदर ये मसाइल हल हो जाएंगे। तो आपको लग रहा है ये जो इस वक्त प्रॉब्लम है ये कोई मुस्तकिल नहीं है? देखें जी, IT इंडस्ट्री जो है वो इस वक्त बड़ी स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री है हमारी इकोनॉमी के लिए। और हमारी जो डिजिटल सिक्योरिटी है और नेशनल सिक्योरिटी जो है, ये दोनों इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। हम लोग ये समझते हैं कि चॉइस ही कोई नहीं है। अगर हमने तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर अपने आप को शामिल करना है और अपने माशी मसाइल हल करने हैं, तो हमारे पास चॉइस ही कोई नहीं है कि हम अपने आप को, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इम्प्रूव करें। हम एज एन इंडस्ट्री हमें वही इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जो हमारे कंपेटिटिव ममालिक हैं, जिनमें इंडिया है, बांग्लादेश है, फिलीपींस है, वियतनाम है, आयरलैंड। जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो पॉलिसीज़ वहाँ पे हैं,
वही पॉलिसीज यहाँ पे होनी चाहिए। हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड हमें दी जाए उनके मुताबिक, ताकि हम अपने यूथ की स्ट्रेंथ, उनकी कॉम्पिटेंस, उनकी पैशन की वजह से को इस्तेमाल करके ग्लोबली कम्पीट कर सकें और पाकिस्तान की इकोनॉमी में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सकें। सही है। एज वी स्पीक अभी आपका भी जो फ्रेम है, जो इस वक्त आपकी विंडो, इसमें भी हम देख सकते हैं कभी वो फ्रीज हो जाती है क्योंकि इंटरनेट की सर्विस इस वक्त ठीक काम नहीं कर रही है। तो फैल अहमद साहब, तमाम आप ये कह सकते हैं कि कारोबार हो या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो इंटरनेट है वो तो एक नेसेसिटी बन गया है ना, लेकिन बहुत सारे कारोबार तो डायरेक्टली, टेलीकॉम का हो, IT हो, डिजिटल मार्केटिंग हो, इन्फ्लुएंसर्स हो या ऐप बेस्ड कारोबार हो, या जो भी लोग ऐप बेस्ड कारोबार से मुंसलिक हैं वो तो डायरेक्टली अफेक्टेड हो रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं जो इससे मुतासिर हो रही हैं। कितना फ़र्क पड़ रहा है इस वक्त काम में लोगों के, खासतौर पर जो फ्रीलांसर्स हैं उनके? जी शुक्रिया आपका। देखें, जैसे सजाद भाई ने भी कहा कि पाकिस्तान में अगर मैं IT कंपनीज के अलावा मैं बात करूं तो पूरे पाकिस्तान से एक तो फुल टाइम फ्रीलांसर्स हैं जो कि 23 लाख हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में। फिर पार्ट टाइम फ्रीलांसर्स हैं, फिर वो लोग हैं जो वीकेंड्स पे काम करते हैं, फिर वो लोग हैं जिनका आप भी जिक्र कर रहे हैं जैसे कि कैब ड्राइवर्स, डिलीवरी बॉयज, और वो खवातीन जो कि इमेजेस या वीडियोस इधर से उधर ट्रांसफर करके डिलीवरीज या ऑर्डर्स लेती हैं। तो ये तो डायरेक्टली बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। अगर कुछ मिनट के लिए भी इंटरनेट, मैं घंटे की भी बात नहीं कर रहा, मैं कुछ मिनटों की बात कर रहा हूँ कि इनका कारोबार ही तबाह हो जाता है, ये दिहाड़ी पर होता है। ये उस दिन ना राइड ले पाते हैं ना डिलीवरी कर पाते हैं, तो ये तो बिल्कुल अफेक्ट होते हैं। और जहाँ तक IT एक्सपोर्ट्स की जैसे बात है, तो हमारे टारगेट्स हैं IT एक्सपोर्ट्स के, फ्रीलांसिंग के, रेमिटेंस के, मुल्क में डॉलर्स का इजाफा होगा, तो ये सारे पूरे नहीं होंगे अगर इंटरनेट सही नहीं चलेगा। ठीक है, तो उस पर ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने काम किया है, पाशा ने भी काम किया है, हमारे इदारे ने भी, पेफला ने काम किया है, बट इंटरनेट का सही होना वो समझेंगे, वो जैसे सजाद भाई भी कह रहे हैं कि वो हमारे लिए सिर्फ नहीं, वो बल्कि नीचे एक जो राइडर है, जो कैब ड्राइवर है, जो खवातीन ई-कॉमर्स का काम शुरू कर रही हैं, जिन्होंने अभी शुरू किया है, समझे, जिनका घर चल रहा है, वो सब बेरोजगार हो जाएंगे। बेरोजगारी का इजाफा हो जाएगा आपके मुल्क में। जहाँ आप IT एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंस लाने की बात कर रहे हैं, जहाँ स्टेट बैंक भी बहुत हमें हेल्प कर रहा है, बैंक्स हेल्प कर रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, IT मिनिस्ट्री, तो ये सारा कुछ ऐसे ही रह जाएगा अगर इंटरनेट ही सही नहीं होगा तो। सही है। तो फैल साहब, आज ये भी खबर सामने आई है कि पहले वज़ारत दाखिला ने PTA से कहा था कि जितने भी VPNs हैं जो डाउनलोड करके लोग इस्तेमाल करते हैं और जो अपने आप को वाइट नहीं करवाते या लिस्ट नहीं करवाते, रजिस्टर नहीं करवाते, उनको जो है आप बैन कर दें। लेकिन अब इतलात आ रही है कि वज़ारत दाखिला उस दरख्वास्त को वापस ले लेगा। बेहतर फैसला है? आप देखें, बिल्कुल इस पर PTA हमारे साथ, जो पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी है, उसने सारे स्टेक होल्डर्स के साथ बहुत दफ़ा मीटिंग्स भी की हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर हो या कोई भी मिनिस्ट्री हो, कोई डिपार्टमेंट हो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, अगर वो नेशनल सिक्योरिटी और इस तरह की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसपे अगर वो कहता है कि कोई इशू है और IT सेक्टर उसके बीच में आ रहा है, इंटरनेट आ रहा है, फायरवॉल आ रही है, तो मैं, सजाद भाई भी यहाँ पे बैठे हैं, उनकी इजाज़त से नेशनल सिक्योरिटी पे तो आप भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, ना मैं करूँगा। लेकिन अगेन बात आती है कि जब आपका कारोबार जो है वो इंटरनेट पे मुंसलिक हो, चाहे IT कंपनीज हो, कॉल सेंटर हो, फ्रीलांसर हो, तो फिर उसका आपको हल निकालना पड़ेगा। आपको इंटरनेट फ्रेंडली पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी इस सेक्टर के लिए। और बाकी अगर आपकी कोई इस तरह की एक्टिविटीज ऐसी हो रही हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर या कोई भी इस तरह का इदारा समझता है, बिल्कुल आप उस पर काम करें, आप उसको बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज ना करें। लेकिन आप इसको कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते क्योंकि आपकी उस वजह से कारोबार मुतासिर नहीं होना चाहिए।